सेकंड पॉइंट एक चीज़ और देखें हम कि रेटिना पे जो हमारा इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, इसके कारण चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इसमें भी दो केस पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा जो वस्तु है या जो इमेज बन रहा है वो इधर तरफ आ जाए, मतलब हमारी बाएं तरफ आ जाए या दाईं तरफ चले जाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने इसे बाईं तरफ शिफ्ट किया। तो अब आपको सोचना ये है कि हमने बाईं तरफ ही क्यों शिफ्ट किया। ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि हम इसे दाईं तरफ शिफ्ट करते। तो इसके पीछे का कारण हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे हम जब इसके बाद वाले जो डायरेक्ट दृष्टि को समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। बट आपको ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि रेटिना पे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बन रहा है। अगर रेटिना पे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बन रहा है तो हमने यहाँ पर आगे वाली पॉसिबिलिटी को क्यों लिया, पीछे वाली पॉसिबिलिटी को क्यों कंसिडर नहीं किया। तो अगले बार में जब हम डायरेक्ट दृष्टि को समझेंगे तो आपको शायद क्लियर होगा कि ऐसा हम क्यों निकट दृष्टि में हम आगे वाले साइड को ले रहे हैं और डायरेक्ट दृष्टि में हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि उसमें किस तरह की सिचुएशंस एराइज होती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर चाहें तो आप थोड़ा पॉज करके सोच भी सकते हैं कि क्यों हमने अपने इमेजेस को आगे की तरफ शिफ्ट किया है। क्या ऐसा रीज़न है कि ये इमेजेस अभी आगे की तरफ हैं। अगर पीछे की तरफ होता तो उसको हम निकट दृष्टि में हम क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। और फिर फर्दर हम निकट दृष्टि के बारे में समझते हैं। सो अभी तक हमने निकट दृष्टि दोष दैट इज मायोपिया या नियर साइटेडनेस के बारे में पढ़ा। अब जस्ट उसका रिवर्स करेंगे हम, जिसमें हम दीर्घ दृष्टि दोष या फायर साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस या इसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दीर्घ मतलब फार या लॉन्ग, इसका मतलब होगा कि हम दूर की चीज़ों को देख पाएंगे, दूर की वस्तुओं को देख पाना आपका दीर्घ दृष्टि दोष में होगा। बट निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाना, ये आपका होता है दीर्घ दृष्टि दोष में। निकट से हमारा मतलब है 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, जो हमारा नॉर्मल विजन में आता है कि 25 सेंटीमीटर से अगर जो 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को अगर हम नहीं देख पाएंगे तो हम इसे दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये जस्ट आपका निकट दृष्टि दोष का अपोजिट है, जिसमें आप निकट दृष्टि दोष में आप दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते थे, यहाँ आप निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। वहाँ पे हमारा रेंज क्या था 25 टू इन्फिनिटी, वहाँ हम इन्फिनिटी का नहीं देख पाते थे और यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में। अब इसमें भी अगर आप समझेंगे तो वही चीज़ों का रिवर्स हमें करना है जो हमने पहले पढ़ा था। पहले केस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला कि हमारा वक्रता त्रिज्या, उसमें हमने बात की थी छोटा होने की, तो इसमें वक्रता त्रिज्या हमारा बड़ा हो जाता है। और दूसरा हमने समझा था कि नेत्र गोलक हमारा बड़ा हो जा रहा था निकट दृष्टि दोष में, तो हमारा ये छोटा हो जाता है। तो अभी हम उसका डायग्राम फॉर्म करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ऑपरेट करता है। बट जस्ट आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो एक का आपको रिवर्स कर देना है। निकट दृष्टि दोष में जैसे कि हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं। निकट की वस्तुओं को जो वहाँ पे देख पा रहे थे बट यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, उसमें वक्रता त्रिज्या हमारी छोटी हो रही थी, इसमें वक्रता त्रिज्या हमारी बड़ी हो रही है। उसमें हमारा नेत्र गोलक बड़ा हो रहा था बट इसमें छोटा हो रहा है। एक और पॉइंट इसमें हमने पढ़ा था कि वक्रता त्रिज्या बड़ी होने का मतलब हमारा जो वक्रता होगा वो छोटा हो जाएगा। डैट मीन्स अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि वक्रता हमारी छोटी हो जाएगी। क्या क्यों? जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाएंगे आपका कर्वेचर छोटा होता जाएगा और जैसे जैसे रेडियस आप घटाएंगे कर्वेचर आपका बड़ा होता जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके दीर्घ दृष्टि दोष में आते हैं। अब हम इसको डायग्राम की तरह समझना स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसको रेमेडी के तौर पे हम क्या यूज कर सकते हैं कि इन दोनों केसेज में ऐसा क्या होता है कि हमारा डायग्राम जो इमेज बनना चाहिए तो हमारे आंखों पर नहीं बन के रेटिना पे नहीं बनकर कहीं और बनता है और क्यों हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, और अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके कारण वो डायग्राम फिर से वापस हमें रेटिना पर दिखाई दे और उसे हम हमारा ब्रेन एनालाइज कर पाए। सो अब हम लोग बात करते हैं जो हमने अभी तक थ्योरेटिकली पढ़ा था उसको थोड़ा सा फिगर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है। सो आपको यहाँ दो फिगर देखने को मिल रहा होगा सिमिलर टू निकट दृष्टि दोष। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो दो सिचुएशंस हैं वो सिचुएशन एराइज करती हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला हमने क्या पढ़ा था कि हमारा वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ेगी दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोकस होता है वो
दूर चला जाएगा हमारे रेटिना से, जो आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमारा वक्रता त्रिज्या बढ़ने के कारण हमारा फोकल लेंथ बढ़ गया, और फोकल लेंथ बढ़ने के कारण जो डायग्राम हमारा यहाँ पे बनना चाहिए था वो थोड़ा आगे जाके बन रहा है। बस और सेकंड केस हमने पढ़ा था कि हमारा नेत्र गोलक जो है, ये जो हमारा स्फीयर है, वो जो हो थोड़ा सा छोटा हो जाए। अगर ये छोटा होगा उस कंडीशन में अगर डायग्राम हमारा यहाँ पे बनता और ये रेटिना हमारे पीछे होती तो ये हमारा पर्दे पे आ जाता, बट चूंकि ये छोटा हो गया तो ये रेटिना हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर गया। तो दोनों केसेस में हमारा जो इमेज है वो थोड़ा सा दूरी पे बन रहा है, डैट मीन्स वो इमेज हमें नहीं दिख पाएगा। दोनों रीजन आपको क्लियर हो गया होगा। पहला रीजन क्या था कि हमारा वक्रता त्रिज्या थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, दूसरा था कि हमारा रेटिना जो यहाँ होता वो थोड़ा सा छोटा हो गया। इन दोनों केसेस में हमारा इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, मतलब रेटिना के और आगे बन रहा है, और आगे बनने के कारण हमारा वो इमेज हमें दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो इसके लिए भी जैसा कि हमने निकट दृष्टि दोष में किया था, तो पहला हमने डायग्राम बनाया नियर पॉइंट से जो कि 25 सेंटीमीटर पे, बट 25 सेंटीमीटर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि उसके आगे की भी सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें दूर की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो हम एक पॉइंट लेते हैं O, जो कि हो सकता है 28 सेंटीमीटर पे हो, 30 सेंटीमीटर पे हो या 35 सेंटीमीटर पे हो, वहाँ की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हों। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब वस्तु हमारा बहुत नज़दीक रखा हो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, उसका इमेज जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इमेज आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में है तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। अगर हमारा सेंटर पे ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जाता है तो इमेज हमारा फोकस और सेंटर के बीच में आ जाता है। मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे इमेज हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज था वो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए, और वो पार्टिकुलर पॉइंट हमने वो से यहाँ डेजिनेट किया है। मतलब हमारे उस खराब आँख के लिए, उस डिफेक्टेड आँख के लिए वो पॉइंट हमारा एज ए नियर पॉइंट काम करेगा, जो 25 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम एराइज कर रही है। ये 28, 30 सेंटीमीटर और वट एवर नंबर्स हो सकते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करना है, तो हम फिर से वैसा ही साइकिल लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में नियर पॉइंट पर है, बट अगर हमारे आँख को ऐसा फील हो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होकर यहाँ पर है, तब हमें वो चीज़ दिखाई देगी। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्चुअली में कम है, बट हमारे आँख को फील होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो डैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो भी आप लेंस लगाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए, और इमेज डिस्टेंस जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। पहला केस हमें मिल गया क्योंकि नियर पॉइंट की चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं, बट उसके आगे जो एक्सटेंडेड नियर पॉइंट है वहाँ की चीज़ें हमें दिख रही हैं। मतलब हमारे आँख को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें नियर पॉइंट की चीज़ थोड़ी दूर दिखाई दे, मतलब एक्सटेंडेड नियर पॉइंट पे दिखे। डैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेस था वो थोड़ा सा बढ़ जाए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ये हमारा जो आँख के सामने रहे, मतलब जो भी इमेज हमारा बने लेंस के सामने वाले साइड में बने, मतलब ये वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब ही होना चाहिए। तो अगर इन दोनों केसेस को हम देखें तो इस तरह का फॉर्मेशन किस केस में आपको देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, ये केस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसको सही करने के लिए हमने क्या लगाया है, कॉन्वेक्स लेंस लगाया है। कॉन्वेक्स में जब हमारा वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, वर्चुअल बनता है, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो भी आप कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे उसका फोकल लेंथ एटलीस्ट आपके निकट दृष्टि दोष या जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा होना चाहिए, सो डैट हमारे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो फोकस और पोल के बीच में आ जाए। और अगर ये फोकस एंड पोल के बीच में आएगा तो हमारा इमेज का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, और उस कंडीशन में हमारा जो ये एक्चुअल लेंस है उसको परसीव होगा कि हमारा जो रेज है वो इस पॉइंट से आ रहा है जहाँ पे हमें दिखाई देती हैं चीज़ें, और फिर उसका डायग्राम हम अपने रेटिना पर देख पाएंगे। तो डैट मीन्स इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, आपके 925 सेंटीमीटर या जहाँ तक आपको प्रॉब्लम है उसके थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सो डैट कि आप उन चीज़ों को
आसानी से फोकस एंड पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकें और उसके बेसिस पे आप इन चीज़ों को रियलिटी में रेटिना पर प्रोजेक्ट कर पाएंगे। इसमें हमारा जो नया कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा उसका काम क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करना और देन हमारे आँख का काम है उस ऑब्जेक्ट को परसीव करके अपनी इमेज को रेटिना पर ड्रॉ करना। तो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। देन हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, क्योंकि आपका या तो जो नेत्र गोलक है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो थोड़ा सा आपका बढ़ जाए या बाहर की तरफ निकल जाए। अब आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कि हमें पता है कि रेटिना पे अगर इमेज बन नहीं रहा है तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो दो केसेज हो सकते हैं, या तो इस तरफ ऑब्जेक्ट इमेज बने या इस तरफ इमेज बने। तो ऐसा हमने क्यों किया कि दीर्घ दृष्टि डोज में हमने बाहर की तरफ लिया और निकट दृष्टि डोज में अंदर की तरफ लिया। ये क्वेश्चन हमने आपको बोला था सोचने के लिए। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं कि ऐसा क्या है कि हमने पहले वाले केस में हमने अंदर के साइड को लिया और दूसरे वाले केस में बाहर के साइड को लिया। तो इसका सिंपल आंसर रिसाइड करता है कि हमारे आँख में लगा हुआ लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जैसे जैसे आप वस्तु को नज़दीक लाएंगे हमारा इमेज क्या होगा, दूर जाता जाएगा। तो निकट दृष्टि डोज में हम क्या जानते हैं कि दूर की वस्तुओं का इमेज हमारे आंखों पर नहीं बनता, बट नज़दीक की चीज़ें हमें दिखती हैं। डैट मीन जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे जो इमेज है हमारा दूर जा रहा है और वो रेटिना पर इमेज फॉर्म कर रहा है। तो निकट दृष्टि डोज में अगर आपने बाहर रखा होता सिचुएशन को तो उस कंडीशन में आप नज़दीक लाते ये और दूर जाता, मतलब रेटिना पर आने के चांसेस उसके निल होते, तो उसका इमेज फॉर्म नहीं हो सकता था। दैट मीन्स निकट दृष्टि डोज के केस में आपका प्रॉब्लम वाला एरिया जो है वो अंदर की तरफ ही इमेज फॉर्म करना चाहिए। अब आते हैं हम दीर्घ दृष्टि डोज के केस में। अगर इसमें हम क्या जानते हैं कि नियर पॉइंट पे हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो नियर से जब आप दूर को ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो इमेज आपका क्या होगा, नज़दीक की तरफ आएगा। तो अगर मान लीजिए इस केस को आपने अंदर वाले केस के साथ रखा होता तो जैसे सब ऑब्जेक्ट को दूर लाते इमेज और आगे की तरफ बढ़ता, दैट मीन्स फिर भी वो रेटिना पे नहीं पहुंच पाता। इसीलिए आपने दीर्घ दृष्टि डोज में बाहर के पॉइंट को कंसीडर किया है और निकट दृष्टि डोज में अंदर के पॉइंट को कंसीडर किया है। सो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर हमें डिसाइड करना है कि किस कंडीशन में कहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म होगा और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम किस तरह का लेंस लगाएंगे। सो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक पे आप फोकस करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निकट दृष्टि डोज में दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। दूर की चीज़ें क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि हमारा इमेज पहले बन जाएगा। इमेज पहले क्यों बनेगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या हमारा छोटा होगा या नेत्र गोलक हमारा बड़ा होगा। दूर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वैसा लेंस लगाएंगे जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा और इमेज डिस्टेंस कम हो, जो होता है कॉन्केव लेंस में। सेकेंड केस हमने पढ़ा दीर्घ दृष्टि डोज का, जिसमें हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं, दूर की चीज़ें दिखती हैं। इस कंडीशन में हमारा जो इमेज है वो रेटिना से आगे बनता है। और इस केस के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाना है, क्योंकि ये हमारा जो लेसर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हायर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कन्वर्ट करता है, हायर इमेज डिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्योंकि हमारा जो वक्रता त्रिज्या या फोकस है वो दूर चला जाता है या नेत्र गोलक हमारा छोटा हो जाता है। तो होपफुली ये दोनों पॉइंट्स आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे। अब इन्हीं चीज़ों को कंबाइन कर हम फर्दर अलग अलग डोसों के बारे में समझेंगे।